हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में टोटल कॉस्ट कर लिया था। टोटल कॉस्ट था आपका किसका सम था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आज हम वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट में हम टोटल की जगह यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। अब देखो एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट, कि जितना भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है वो आपको कौन बताएगा, एवरेज कॉस्ट। जब हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड यूनिट की बात करेंगे, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, तो वो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा। और जब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, इट मींस हम बात कर रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलके क्या बनाता है, एवरेज कॉस्ट। देयरफॉर एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अब देखो हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में पढ़ा था कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, कि ये हर पॉइंट पे, आउटपुट के हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। चाहे आउटपुट बढ़े या कम हो, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बजाय एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का टॉपिक देता है, क्वेश्चन देता करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम फिक्स्ड वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कॉस्ट है जो वो फिक्स है। बट एवरेज, जब हम फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम एवरेज निकालेंगे, वो फिक्स नहीं रहेगी, वो क्या होगी, वो कम होगी। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज जो आपका आउटपुट है ये बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, और जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपको पता है कांस्टेंट है, हर आउटपुट के लेवल पे ये सेम रहेगी। अब जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 1, 100 डिवाइड बाय 2, इस पे 3, यहां 4 और यहां 5। तो क्या ये फिक्स रहेगा? नहीं, ये तो चेंज हो रहा है। देखो ये 100 है, 50 है, 33.33 है, 25 है, 20, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। इट मींस कि जो इसकी शेप है ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसकी जो शेप है वो चेंज होगी। देखिए इसकी जो शेप है वो ऐसी बनेगी आपकी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे आप आउटपुट लोगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लोगे, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है आपका, डिक्रीजिंग मींस कि टोटल जो आप फिक्स्ड कॉस्ट से क्वांटिटी को डिवाइड करवाओगे तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। तो आपने देखो जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपका जो एवरेज है ना वो कम होता जाएगा। कम तो होगा, बट ये नहीं है कि आपका एक्स एक्सिस के साथ ही मिल जाएगा, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई ये कभी भी एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिलेगा। हाँ ये कम होता जाएगा बट एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए जो इसकी शेप है ना, इसकी शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मीनिंग होता है कि जो आपका एरिया है ना, एरिया इक्वल रहेगा हर पॉइंट पे। देखो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट। फर्स्ट पे आपका जो एवरेज आ रही है 100 है, देन आपकी 50 होगी, देन 33.33, 25, 20। तो एरिया इक्वल मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि आपका हर लेवल पे, आप चाहे फर्स्ट लेवल पे देख लो इतना, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, ये हर आउटपुट के केस में आपका सेम रहेगा। अगर फर्स्ट केस में इतना लेंथ है एंड लेंथ आपकी इतनी है एंड ब्रेथ आपकी इतनी है, तो सेकेंड लेवल पे क्या होगा कि आपकी लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ आपकी सिर्फ इतनी रह गई और ब्रेथ आपकी इंक्रीज होगी। थर्ड लेवल पे ये इंक्रीज होगी, ठीक है, क्या आउटपुट आपका इंक्रीज हो गया, और जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये डिक्रीज होगी। मीन हर लेवल पे आपका जो आउटपुट के लेवल पे आपका
एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी, बट आपका जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ वो सेम रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये मीनिंग होता है। तो इसलिए एग्जामिनर का ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम्स में, इवन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो शेप है वो कैसी होती है। तो वो कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर फिक्स्ड वर्ड आ रहा है बीच में, एवरेज फिक्स कॉस्ट फिक्स वर्ड आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन लेके चलते हैं कि हाँ फिक्स्ड ही होगी। तो हम क्या करते हैं कि फिक्स जहां लिखा होता है वहां ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। बट एवरेज की कॉस्ट में आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ना कि फिक्स शेप बनेगी। सेकेंडली, अगर अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो देखो, आउटपुट के इंक्रीज होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी तो इसकी जो शेप थी वो कैसी थी? एस शेप्ड थी, इनवर्स एस शेप्ड। मीन्स कि जो पहले आपका आउटपुट, ये जो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, पहले धीरे धीरे बढ़ रही है बट बाद में ज्यादा बढ़ रही है। मीन कि इसके बीच का जो गैप है वो कम है पर बाद में फिर से ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसको इनवर्स एस शेप बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप को। पर जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? टीवीसी को हम आउटपुट से डिवाइड करा देंगे। 50 डिवाइड बाय 1, 80 डिवाइड बाय 2 अप टू सो ऑन। हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखा कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज कर रही है, पर अप टू ए सर्टेन पॉइंट 15, 40, 33.33, 27.5, 27.5, 30, बट 30 के बाद ये सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है आपका कॉस्ट। तो इसलिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो पहले क्या करेगा? पहले आपका डिक्रीज करेगा एंड देन फिर इंक्रीज करेगा। देखो, जो आपका ये कर्व है ये ऐसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस, यहां पे आपने आउटपुट ले लेना है एंड यहां पे आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लोगे तो इसका पहले देखो स्लोप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मींस कि पहले ये नीचे आएगा और इसके बाद ये ऊपर आ जाएगा। मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है कि पहले आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। बट यहां ये क्या, कौन सा पॉइंट है? 30, ठीक है, 30 कॉस्ट आ रही है। बट इस 30 के आने के बाद आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज है, मींस यहां पे ये कर्व डिक्रीज हो रही है, मीन आपका कॉस्ट कम हो रहा है, और ये इंक्रीज मींस आपका कॉस्ट यहां पे ज्यादा आ रहा है, या एवरेज की बात हो रही है। तो हमने देखा कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये कैसा है? यू शेप्ड हम इसलिए बोलते हैं कि पहले कम हो रही है आपकी कॉस्ट एंड देन इसके बाद कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अब हम एवरेज कॉस्ट देखते हैं। एवीसी भी देख लिया, पहले हमने एएफसी भी देख लिया, तो हमने एवरेज कॉस्ट, इसको एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ये क्या था आपका? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों डायग्राम्स को हम समअप करें। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम क्या था आपका? कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बन रहा था, प्लस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कैसा बन रहा था आपका? यू शेप्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। पर एसी का जब हमने बनाना है, एवरेज टोटल कॉस्ट बनानी है, तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा। कैसे? दोनों को एक में ही कर दो। ये आ गया आपका एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो इन दोनों का सम करके क्या आएगा आपका? एवरेज कॉस्ट। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे हमें देखना है क्या? टोटल कॉस्ट। हम यहां पे एवरेज कॉस्ट एंड आउटपुट, इन दोनों का सम अगर हमने इस पॉइंट पे देखना है तो इन दोनों को सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एएफसी इतनी है हमारे पास और एवीसी कितनी है? इतनी। तो हम दोनों को अगर हम पॉइंट्स नाम दे दें ए बी सी, हमें क्या करना है? एएफसी कितनी है हमारे पास? बीसी, और एवीसी कितनी है? एसी। इन दोनों को ऐड करना है और ऊपर पॉइंट खींचना है। किसके लिए? बीसी प्लस एसी, बीसी प्लस एसी, ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहां पे।
ठीक है, जब आप AC में इतना ऐड कर दोगे और ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो यहां पे ये इतना है और ये इतना है, ABC मीन्स आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AC और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट BC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इतना लगा लो आप। ठीक है, मीन्स कि ये प्लस ये आ गया आपके पास ये पॉइंट। इस पॉइंट पे बात करें हम, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इतना, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इतना। ठीक है, तो और ये इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ये। तो अगर हम इनको मिलाएं तो ये आपका क्या बन गया, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी बन गई ये। अब देखो कि इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, यहां पे ज्यादा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कंटिन्यूसली क्या होता है, ये जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस है ना, ये कंटिन्यूसली कम होता जाता है। ये कर्व्स का डिफरेंस जो है ना, कम होता जाता है कंटिन्यूसली जब ये दोनों पास पास आते हैं। इसका रीजन ये है कि आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कम कम हो रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूसली कम हो रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कंटिन्यूसली कम होने से ये दोनों कर्व्स आपस में क्या करेंगी, मिलती जाएंगी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कम होता जाएगा। बट ये आपस में मिलेंगी कभी नहीं, क्योंकि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये कुछ ना कुछ रहेगा, जीरो नहीं होगा, ना ही ये एक्स एक्सिस से मिलेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसकी वजह से ये दोनों कर्व्स आपस में मिलेंगी नहीं। हाँ, इनका डिफरेंस जो है ना ये कम हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या था आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की, कि आपको समझ आनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।